आज हम तयम्मुम के बारे में बयान करेंगे कि तयम्मुम किन हालात में करना जायज़ होता है और फ़ुक़हा ने किन हालात में तयम्मुम को करने का हुक्म फरमाया है, ताकि हम नमाज वक्त पर पढ़ सकें। अगर कोई जंगल में है और बिल्कुल मालूम नहीं कि पानी कहाँ है, न वहाँ कोई ऐसा आदमी है जिससे दरियाफ़्त करे, तो ऐसे वक्त में तयम्मुम कर ले। और अगर कोई सच्चा आदमी मिल गया और उसने 1 मील शरई के अंदर अंदर पानी का पता बताया, या किसी निशानी से ख़ुद उसका दिल कहता है कि यहाँ 1 मील शरई के अंदर कहीं पानी ज़रूर है, तो पानी का इस कदर तलाश करना कि उसको और उसके साथियों को किसी किस्म की तकलीफ़ और हरज ना हो, तो बेढूंढे तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है। और अगर खूब यकीन है कि पानी 1 मील शरई के अंदर है, तो पानी लाना वाजिब है। शरई मील 9 फरलांग का होता है। एक शरई फरलांग 210 मीटर का होता है। इस एतबार से 1 किलोमीटर 810 मीटर का एक शरई मील हुआ, यानी 2 किलोमीटर में 190 मीटर कम। तो अगर इतनी दूर में पानी मिलने का यकीन हो रहा है, तो पहले पानी को ले आए और फिर वज़ू करे और नमाज़ पढ़े। अगर इतनी दूर पर पानी का अंदाज़ा नहीं हो रहा, यकीन नहीं हो रहा है, तो फिर वो तयम्मुम कर ले। या नमाज का इतना वक्त तंग है कि अगर वो पानी लेने के लिए तलाश करने के लिए निकलेगा और पानी उसे न मिल सकेगा, या पानी मिल जाने से पहले पहले नमाज का वक्त ख़त्म हो जाएगा, तो तयम्मुम कर ले और नमाज़ पढ़े। अगर पानी का पता चल गया और पानी 1 मील से दूर है, तो इतनी दूर जाकर पानी लाना वाजिब नहीं है, बल्कि तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। अगर कोई आबादी से 1 मील के फ़ासले पर हो और 1 मील से करीब कहीं पानी न मिले, तो भी तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है, चाहे मुसाफिर हो या मुसाफिर ना हो। अगर राह में कुआं तो मिल गया, मगर लोटा और रस्सी किसी के पास नहीं है, इसलिए कुएं से पानी निकाल नहीं सकता, तो भी तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। अगर पानी कहीं मिल गया लेकिन बहुत थोड़ा है, तो अगर इतना हो कि एक दफ़ा मुंह और दोनों हाथ और दोनों पैर धो सके, तो तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है, बल्कि एक एक दफ़ा उन चीज़ों को धो ले और सर का मसह कर ले। और अगर इतना भी ना हो, तो तयम्मुम कर ले। अगर बीमारी की वजह से पानी नुकसान करता हो कि अगर वज़ू या गुस्ल करेगा तो बीमारी बढ़ जाएगी या देर में अच्छा होगा, तब भी तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है, अगरचे पानी उसके पास मौजूद हो। लेकिन अगर ठंडा पानी नुकसान करता हो और गर्म पानी नुकसान न करे, तो गर्म पानी से वज़ू करना, गुस्ल करना वाजिब है। अलबत्ता अगर ऐसी जगह है कि गर्म पानी नहीं मिल सकता, तो ठंडे पानी से वज़ू न करे, बल्कि तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। अगर पानी करीब है, तो औरत का मर्दों से शर्म की वजह से या पर्दे की वजह से पानी लेने को न जाना और तयम्मुम कर लेना दुरुस्त नहीं है। ऐसा पर्दा जिसमें शरीयत का कोई हुक्म छूट जाए, नाजायज़ और हराम है। अलबत्ता लोगों के सामने हाथ मुंह न खोले। जब तक पानी से वज़ू न कर सके, तो बराबर तयम्मुम करता रहे, चाहे जितने दिन गुज़र जाएं। कुछ ख्याल व वसवसा दिल में न लाए। जितनी पाकी वज़ू और गुस्ल करने से होती है, उतनी ही पाकी तयम्मुम से भी हो जाती है। अगर पानी मोल बिकता है, तो अगर उसके पास दाम ना हो, तो तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। और अगर दाम पास हों और ज़रूरत से ज़्यादा भी हैं, तो ख़रीदना वाजिब है। अलबत्ता अगर बहुत गरा बेचे, यानी पानी अगर ज़्यादा महंगा बिक रहा है, तो ख़रीदना वाजिब नहीं है, तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। अगर कहीं इतनी सर्दी पड़ती हो कि नहाने से मर जाने या बीमार हो जाने का खौफ हो, और रज़ाई, लिहाफ वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ भी नहीं कि नहाकर उसमें गर्म हो जाए, तो उस वक्त तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। अगर किसी के आधे से ज़्यादा बदन पर ज़ख्म हो या चेचक निकली हो, तो नहाना वाजिब नहीं है, बल्कि तयम्मुम कर ले। अगर किसी मैदान में तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली और पानी वहाँ से करीब ही था, लेकिन उसको ख़बर ना थी, तो तयम्मुम और नमाज दोनों दुरुस्त हैं, दोहराना वाजिब नहीं है।
अगर सफ़र में किसी और के पास पानी हो तो बे मांगे हुए तयम्मुम कर लेना दुरुस्त नहीं है, पहले उससे पानी मांग ले और वज़ू कर ले। हाँ, वो बात अलग है कि वो पानी सख्ती से इनकार कर देने से, तो फिर तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। अगर ज़मज़म का पानी ज़मज़मी में भरा हुआ है तो तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं, ज़मज़मियों को खोलकर उस पानी से नहाना और वज़ू करना वाजिब है। किसी के पास पानी तो है लेकिन रास्ता ख़राब है कि कहीं पानी नहीं मिल सकता, इसलिए राह में प्यास के मारे तकलीफ़ और हलाकत का खौफ है तो वज़ू न करे, तयम्मुम कर लेना दुरुस्त है। अगर गुस्ल करना नुकसान करता हो और वज़ू नुकसान न करे तो गुस्ल की जगह तयम्मुम कर ले। फिर अगर गुस्ल के तयम्मुम के बाद वज़ू टूट जाए तो वज़ू के लिए तयम्मुम न करे बल्कि वज़ू करना चाहिए। तयम्मुम करने का तरीक़ा ये है कि दोनों हाथ पाक ज़मीन पर मारे और सारे मुँह को मल ले, फिर दूसरी मर्तबा ज़मीन पर दोनों हाथ मारे और दोनों हाथों को कुहनी समेत मले, तयम्मुम हो गया। औरत चूड़ियों, कंगन वगैरह के दरमियान अच्छी तरह मले। अगर नाखून बराबर भी कोई जगह छूट जाएगी तो तयम्मुम ना होगा, उंगलियों में खिलाल भी कर ले। मिट्टी पर हाथ मार के हाथ झाड़ डाले ताकि बाहों और मुंह पर धूल न लग जाए और सूरत न बिगड़ जाए। ज़मीन के सिवा और जो चीज़ मिट्टी की किस्म से हो उस पर भी तयम्मुम दुरुस्त है, जैसे मिट्टी, रेत, पत्थर, गच, चूना, हड़ताल, सुरमा, गेरू वगैरह। और जो चीज़ मिट्टी की किस्म से ना हो उससे तयम्मुम दुरुस्त नहीं है, जैसे सोना, चांदी, रांगा, गेहूँ, लकड़ी, कपड़ा, अनाज वगैरह। जो चीज़ न तो आग में जले और न गले, वो चीज़ मिट्टी की किस्म से है, उस पर तयम्मुम करना दुरुस्त है। और जो चीज़ जलकर राख हो जाए उस पर तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। इसी तरह राख पर भी तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। तांबे के बर्तन, तकिए, गद्दे वगैरह कपड़े पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है। मिट्टी के घड़े बंधने पर तयम्मुम दुरुस्त है, चाहे उसमें पानी भरा हुआ हो या ना हो। लेकिन अगर उस पर रंग रोगन फिरा हुआ हो तो तयम्मुम दुरुस्त नहीं है। अगर ज़मीन पर पेशाब वगैरह कोई नजासत पड़ गई और धूप से सूख गई और बदबू जाती रही तो वो ज़मीन पाक हो गई, उस पर नमाज दुरुस्त है, लेकिन उस ज़मीन पर तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है जब मालूम हो कि ये ज़मीन ऐसी है, और अगर मालूम ना हो तो वहम ना करे। जिस तरह वज़ू की जगह तयम्मुम दुरुस्त है, इसी तरह गुस्ल की जगह भी मजबूरी के वक्त तयम्मुम दुरुस्त है। वज़ू और गुस्ल के तयम्मुम में कोई फ़र्क नहीं, दोनों का एक ही तरीक़ा है। तयम्मुम के लिए तयम्मुम का इरादा होना ज़रूरी है, यानी नियत का कर लेना ज़रूरी है। तयम्मुम करते वक्त अपने दिल में बस इतना इरादा कर ले कि मैं पाक होने के लिए तयम्मुम करता हूँ या नमाज़ पढ़ने के लिए तयम्मुम करता हूँ, तो तयम्मुम हो जाएगा। अगर एक नमाज के लिए तयम्मुम किया, दूसरे वक्त की नमाज भी उससे पढ़ना दुरुस्त है और कुरान मजीद का छूना भी इसी तयम्मुम से दुरुस्त है। किसी को नहाने की भी ज़रूरत है और वज़ू भी नहीं है तो एक ही तयम्मुम कर ले, अलग अलग तयम्मुम करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही तयम्मुम वज़ू के लिए और गुस्ल के लिए काफ़ी हो जाएगा। किसी ने तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली, फिर पानी मिल गया तो नमाज का दोहराना वाजिब नहीं, वही नमाज दुरुस्त हो गई। अगर पानी 1 मील शरई से दूर नहीं लेकिन वक्त बहुत तंग है कि अगर पानी लेने जाएगा तो वक्त जाता रहेगा, तो भी तयम्मुम दुरुस्त नहीं, पानी लाकर वज़ू करे और क़ज़ा पढ़े। पानी मौजूद होते वक्त कुरान को छूने के लिए तयम्मुम करना दुरुस्त नहीं है। अगर आगे चलकर पानी मिलने की उम्मीद हो तो बेहतर है कि अव्वल वक्त नमाज न पढ़े बल्कि पानी का इंतज़ार करे, लेकिन इतनी देर न लगाए कि वक्त मकरूह हो जाए। अगर पानी पास है लेकिन ये डर है कि अगर रेल पर से उतरेगा तो रेल चल देगी, तब भी तयम्मुम दुरुस्त है। या सांप वगैरह कोई जानवर पानी के पास है जिससे पानी नहीं मिल सकता तो भी तयम्मुम दुरुस्त है। सामान के साथ पानी बंधा था लेकिन याद न रहा और तयम्मुम करके नमाज पढ़ ली, फिर याद आया तो अब नमाज का दोहराना वाजिब नहीं है। अगर वज़ू का तयम्मुम है तो जब भी वज़ू के मुआफ़िक़ पानी मिलेगा
तब तयम्मुम टूटेगा, अगर पानी कम मिला तो तयम्मुम नहीं टूटेगा। आगे कल इंशाअल्लाह मज़ीद तयम्मुम के मसाइल बयान किए जाएंगे।